नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने आज हुड़गी ग्राम के कब्रिस्तान का निरीक्षण किया। जहीराबाद के जेहरा संगम मंडल में विधायक माणिक राव और डीसीएमएस अध्यक्ष शिव कुमार ने सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया। लोकायुक्त पुलिस के समक्ष गवाही देने के बाद सीएम सिद्धरामैया ने कहा, सभी सवालों के जवाब दिए और सच बताया। कुमारस्वामी ने अपने खिलाफ एफआईआर को हास्यास्पद और दुर्भावनापूर्ण बताया। न्यायपालिका के जरिए जवाब देने की कसम खाई। देश में जाति जनगणना जरूर होगी, तोड़ देंगे 50% आरक्षण की दीवार। आरएसएस के गढ़ में राहुल का ऐलान। मुसलमानों को लालटेन में तेल के तौर पर किया गया इस्तेमाल, अपवादी सूख रही। प्रशांत किशोर का लालू यादव पर तंज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने आज हुड़गी ग्राम के कब्रिस्तान का निरीक्षण कर और यहां पर निर्माण होने वाली सर्विस रोड को जो वड़ा 2024 से लंबित है। दरअसल यह कब्रिस्तान की भूमि का विवाद चल रहा है, लेकिन आज बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान की मौजूदगी में ग्रामवासी और कब्रिस्तान के जिम्मेदारों की सहमति से 10 मीटर की भूमि पर सर्विस रोड निर्माण करने के लिए सहमत हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ हुड़गी विलेज में आज विजिट किए हैं। मैं, हमारे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स और हमारे गांव वाले साथ में हैं। यहाँ पे 10 साल से कब्रिस्तान का मसला चल रहा था, सर्विस रोड का, नेशनल हाईवे का, और हमारे डीसी मैडम से भी बात हुई है कि सर्विस रोड के लिए 11 मीटर पे अग्री हुए हैं नेशनल हाईवे और हमारे गांव वाले। वही डिस्कशन करने के लिए आज यहाँ पे सभी गांव वाले और मैं, हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं और इस मसले में जल्द से जल्द डिसीजन पे पहुंच के हल होगा। इसका डीसी मैडम से मीटिंग है, फिर इसके मुताबले में नेशनल हाईवे वाले मार्किंग करके गए हैं। वो जितना कम हो सके, कब्रिस्तान की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है, जितना कम से कम हम बचा सकें इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही मुताबले में डीसी मैडम से और नेशनल हाईवे वालों से बात हुई है हमारी, और वो मार्किंग करके गए हैं। 11.5 मीटर पे वो मार्किंग करके गए हैं। हम पूछ रहे थे 9-10 मीटर के अंदर अंदर कुछ हो सका तो डिस्कशन किए हैं। अभी भी डिस्कशन चल रहा है उन लोगों के साथ, नेशनल वालों के साथ। वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग बात करके डिसीजन लेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद नूरुल इस्लाम, DWC वाइस चेयरमैन। आज यहाँ पे चेयरमैन साहब की सदारत में यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ। पहले भी 2 बार चेयरमैन साहब आ चुके हैं, फिरोज खान साहब। यहाँ पे जो मसला था कब्रिस्तान का 10 सालों से, उसकी एक्सवाई के लिए जो है बहुत प्रेशर था NHI वालों का कि हमको सर्विस रोड के लिए। उनका तो तकरीबन पहले आके 60 फीट तक वो लोग जो है निशानदेही करे थे। 60 फीट होता है, निशानदेही करे थे। उसके बाद फिर जाके चेयरमैन साहब की सदारत में जाके DC साहब से मुलाकात हुई, SP साहब से मीटिंग भी हुई। फिर आप रिक्वेस्ट करें मैडम से कि साहब मैडम आप खबूर हैं और रास्ता छोटा है, लिहाजा उसमें कुछ कम करिए। वो तो फिर मैडम उनसे बात करके 11 मीटर पर राजी है वो लोग। अब सब गांव वालों का मुतालबा ये है कि और कम हो गया, क्योंकि आगे आने के बाद वो पूरा जीरो हो रहा है। बहुत ज़्यादा खबूर उससे मुतासिर होने का अंदेशा है। तो सब कुछ रिक्वेस्ट है ज़िला इंतज़ामिया से, NHI वाले से। हमारी डिमांड नहीं है, रिक्वेस्ट है गाँव वालों की और वक्फ वालों की भी कि भाई इस जो जितना कम हो सके उसको आप करो बोल के हमारी ये KP न्यूज़ के ज़रिए से ये हमारा मैसेज DC मैडम तक आप पहुँचाइए। ये मुतालबा है, क्योंकि अक़ीदे का मामला, आस्था का मामला है, खबूर है वहाँ पर, उसको फिर शिफ्ट करना पड़ता है। हमारा ईमान ये है कि भाई इंतकाल के बाद जब क़यामत होंगी तो फिर वहाँ से उठाया जाएगा। तो ये एक मसला है, ये एक इसका मसला है, हमारा अक़ीदे का मामला है। हमारी गुजारिश है ये नेशनल हाईवे वालों से भी और मैडम से भी, आप जो 11 पे आप राज़ी हुए हैं और उसको एक पीछे 11 लेके, जहाँ पे जगह खुली है, ज़्यादा है, वहाँ पे आप 11 ले सकते हैं। हमारा ये बताया है, अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह मिलने के लिए वहाँ पे नेशनल चेयरमैन साहब सदारत में। आगे आने के बाद पूरा जीरो हो गया, 2 फीट भी नहीं है वहाँ पर, उसको लग के ही खूब रहे। वहाँ थोड़ा कम करो, कम से कम शिफ्टिंग करना बोल के हमारा सा मुतालबा है। लेकिन इंशाल्लाह जो है हमको उम्मीद है ज़िला इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि भाई हमारी बात सुनी जाएगी। एक 8 या 9 फीट तक आगे पीछे मीटर, सॉरी पीछे जो ईदगाह तक है ना, वहाँ पे जगह खुली है, वहाँ 11 मीटर ले सकती है। हमको कोई उसको इधर नहीं उसके बारे में। आगे आने के बाद क्या होगा, 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5, 4 आगे 0 हो गया पूरा। जहाँ 0 है वहाँ ज़्यादा खबूर हैं। इस वजह से हम वहाँ पर कम से कम 7 या 8 या 9 मीटर तक भी कर लिया तो बहुत मेहरबानी होती है जिला इंतजामिया। मैं मोहम्मद ताहिर हुड़गी से, मुकामी हुड़गी का हूँ मैं, यहाँ तालुका हुनबाद, जिला बीदर।
यहाँ जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसे मैं मुकामी हजरात से मुखातिब हूँ, NIH वर्सेस औकाफ हमारे खबरस्तान का ज़मीन का मामला था, जिसमें पिछले 10 साल से चल रहा था और औकाफ वाले इसको हार चुके हैं। कोर्ट में हमारा जो केस था, सही रहनुमाई ना होने की वजह से हम हार चुके हैं, जिससे नेशनल हाईवे वालों की ये डिमांड थी कि टोटल 60 मीटर लेना। अभी खान साहब के ज़रिए हम 2-3 मरतबा DC मैडम साहबा के पास गए, वहाँ उनसे बात हुई और भाई ने उन्हें अच्छा कन्विंस किया। माशाल्लाह DC साहबा ने उसको एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने वादा किया कि मैं यहाँ विज़िट करूँगी। और हमने मुतालबा किया था उनसे कि आप साइट पर आइए, विज़िट करिए, और उन्होंने हाँ भी कही, हामी भी भरी थी। किसी वजह से वो नहीं आ सके। आज भी उन्होंने आने का वादा किया था लेकिन आए नहीं। और नेशनल हाईवे वाले अहदेदार आए थे, वो अपना मार्किंग किए हैं, जो 11 मीटर पर उन्होंने मार्किंग की हुई है। और उनका ये है कि कहना ये है कि 11 मीटर पर वो अपने मार्क किए हैं, और उसके अपने जितने खबूर हैं वो शिफ्ट कर लें दूसरी जगह। 11 मीटर से कम नहीं होगा, ये उनका है। लेकिन हमारी डिमांड ये है, उनसे एक गुजारिश है, मुतालबा ये है कि उससे जितना हो सके और कम से कम करें, ताकि हमारे खबूर कम नुकसान कम हो हमें। तो हमारा मकसद ये मुतालबा ये अथॉरिटीज़ से, ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन से, इवन और नेशनल हाईवे वालों से जितना हो सके हम उनके साथ है कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, और हम कोऑपरेट करेंगे। तेलंगाना के जहीराबाद के झरासंगम मंडल में विधायक मानिक राव और DCMS अध्यक्ष शिव कुमार ने सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया। विधायक ने अस्पताल के अटेंडेंस रजिस्टर का निरीक्षण किया और बात करते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी समय पर ड्यूटी पर आना चाहिए और इस अस्पताल को आने वाले मरीजों का अच्छे से इलाज किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मंडल के पार्टी अध्यक्ष वेंकटेशम, टाउन प्रेसिडेंट एजाज बाबा, BRS के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि उन्होंने मूडा मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और उन्हें सच्चाई बता दी है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज FIR में आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित मुख्यमंत्री पर मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण मूडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती BM को 14 स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप है। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को सिद्धरामैया के करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सिद्धरामैया ने कहा कि सब कुछ कानूनी तौर पर हुआ है। भाजपा और जेडीएस झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैंने लोकायुक्त पुलिस द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। उन्होंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। लोकायुक्त पुलिस ने समक्ष पेश होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ झूठा मामला बनाया गया, मुझसे पूछताछ की गई, मैंने सच बता दिया है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को हास्यास्पद और दुर्भावनापूर्ण बताया है। अपने बेटे और चन्नपटना से एनडीए उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी के लिए प्रचार करते हुए राज्य जेडीएस अध्यक्ष ने मीडिया से कहा कि इस उपचुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार हमें दुश्मनी के कारण निशाना बना रही है। मैं न्यायपालिका के माध्यम से इसका जवाब दूंगा। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने शिकायत और FIR की सामग्री पढ़ी और यह हास्यास्पद और दुर्भावनापूर्ण है कि कुमारस्वामी ने शिकायतकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP M चंद्रशेखर का हवाला देते हुए
कहा। शिकायतकर्ता ने कहा है कि मैंने कथित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं और कार्यवाही की मांग की है। क्या मैंने उनके बारे में गलत जानकारी दी है? अगर वह चाहे तो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो की समीक्षा कर सकते हैं। कर्नाटका वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग के अधिकारी शराब व्यापारियों से मासिक पैसा वसूल रहे हैं और अब वे विभाग में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में 20 नवंबर को राज्य भर में शराब की दुकानें बंद कर रहे हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने आबकारी मंत्री आरबी थिम्मापुर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सीएम से थिम्मापुर का विभाग बदलने की मांग की। एसोसिएशन ने कुछ महीने पहले सीएम और मुख्य सचिव को भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए पत्र लिखा था और कारोबार बंद करने की धमकी देते हुए एक और पत्र भेजा। अपने पत्र में व्यापारियों ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा मासिक वसूली की व्यवस्था है। उन्होंने भारी रिश्वत वसूली का भी आरोप लगाया है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बेंगलुरु में आबकारी मंत्री के कार्यालय के कर्मचारियों पर अधिकारियों का तबादला करवाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया और यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के उद्देश्य से पैसे एकत्र किए गए थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना नैरेटिव लेकर महाराष्ट्र के मैदान में आए हैं। राहुल लोकसभा चुनाव वाले नैरेटिव विधानसभा चुनाव में चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में अपने कैंपेन की शुरुआत नागपुर से की। वो सबसे पहले दीक्षा भूमि पहुंचे, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। राहुल गांधी ने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो संविधान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। राहुल ने लोकसभा चुनाव से संविधान खतरे में है का नैरेटिव सेट किया था, जिसका इंडी अलायंस को चुनाव में फायदा मिला। आज भी राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सीधे नाम लेकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूर होगी और इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है। गांधी ने कहा, हम इस 50% आरक्षण सीमा की दीवार भी तोड़ देंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को दावा किया है कि मुसलमानों के बीच उनकी पकड़ मजबूत होने से आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद के होश उड़ गए हैं। आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का तेल अब खत्म हो चुका है। पूर्व चुनाव रणनीतिकार किशोर ने यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान की है। बेलागंज में इस महीने उपचुनाव होना है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अलावा जनसुराज ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा है। इस सीट पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए, अब आपको मुझे उस व्यक्ति को सबक सिखाने का श्रेय देना चाहिए जिससे आप 35 साल तक डरते रहे। आज वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा। उन्होंने कहा, मुसलमानों को लालटेन के तेल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले उस व्यक्ति को अब पता चल गया है कि लालटेन का तेल निकल चुका है और बाती सूख रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भारत ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कनाडा की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि वहां खासकर देशद्रोही लोगों ने हिंदू समाज के बीच यह जहर घोलने का काम किया है। विदेशी शक्तियां भी इस काम में शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत के देशभक्त सिखों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आगे आकर कनाडा में हुई हिंदुओं पर हमले की आगे बढ़कर निंदा की। इस तरह की घटनाओं को पूरे देश बर्दाश्त नहीं करता। वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जंगलों में हाथियों के संरक्षण का इंतजाम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इनकी वजह से इंसानी आबादी को भी कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि राज्य के जंगलों में पहले हाथी नहीं रहते थे, लेकिन समय के साथ मध्य प्रदेश की आबोहवा अपने पसंद आ गई है।
बादवगढ़ से लेकर उमरिया तक के जंगलों में 100 से ज्यादा हाथी स्थायी रूप से रुक गए हैं। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार राज्यों के साथ तालमेल बिठाकर हाथियों के संरक्षण के लिए काम करेगी। इसी की छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को चर्चा की। कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने अपने पति और उसकी प्रेमिका पर लगाया मारपीट का आरोप। जनपद मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के कंजरी सराय निवासी महिला मोनिका यादव ने अपने पति अमित यादव और उसकी प्रेमिका पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र अपने पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ दर्ज करवाया। महिला मोनिका यादव का आरोप है कि कंजरी सराय निवासी उसके पति अमित यादव का क्षेत्र की रहने वाली एक महिला से करीब 5 साल से अफेयर चल रहा है, जिसका वह विरोध करती है। और आरोप है कि विरोध करने पर उसके पति अमित यादव ने अपनी प्रेमिका को घर बुलाकर महिला मोनिका यादव के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला का यह भी आरोप है कि उसके पति और प्रेमिका ने उसके अंगूठे का पलास के जरिए नाखून भी उखाड़ दिया और गला दबाने की कोशिश की। और इस संबंध में महिला ने महिला थाने और कोतवाली पर तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद महिला मोनिका ने अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अब इंसाफ की गुहार लगाई है। आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोनिका यादव। मोनिका यादव, कहाँ रहते हैं आप? हम काजी के सराय विकास मंदिर के सामने मेरा घर है। कौन सा लगेगा आपका? थाना पुलिस चौकी कोतवाली। कोतवाली लगेगी। अच्छा, ये चोटें कैसे लगी हैं आपको और किसके पास आए हैं आज आप? सर, हम एसएसपी और मतलब उनके यहाँ पे ऑफिस में आए हैं और मेरे पति ने मेरे संग मारपीट करी है, दूसरी लेडीज को बुला के मेरे घर में। किस बात को लेकर मारपीट की है? क्या वजह रही है मारपीट? उनका अफेयर है 5 सालों से। आकांक्षा गुप्ता नाम है उस लेडीज का और उसके संग 5 सालों से अफेयर है मेरे पति का। और उसने मेरे हस्बैंड ने बुला के उस लेडीज को मेरे संग मारपिटाई करी है। वो मेरे घर में घुसना चाहती है, मेरे हस्बैंड से शादी करना चाहती है। मेरे सारा मतलब है प्रॉपर्टी वगैरह वो उस पर अपना कब्जा चाहती है। कब की घटना है ये? परसों। डेट कौन सी थी? 2 दिन पहले की घटना है जी सर, परसों। इस संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? पहले महिला थाने में कराई थी, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया और वहाँ इन्होंने पैसा खिला दिया। महिला थाने 3 महीने कराई थी, 3-2। आज एसएसपी के पास आई है, क्या चाहती है? मैं सर इनके खिलाफ कार्यवाही चाहती हूँ, इनको जेल चाहती हूँ। दोनों को? तीनों को। इसका जो लेडीज का हस्बैंड है उसे भी और ये जो लेडीज है उसे भी और मेरे हस्बैंड को भी। मैं आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अमित यादव। क्या करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, खाली घूमते हैं। कितने साल से अफेयर है आपके हस्बैंड का? 5 साल से। आप इस बात की आपत्ति जताती हैं? जी। तो आपत्ति जताई तो आपके साथ क्या करा उसने मेरे संग मारपिटाई करी है। ये सब मेरे संग मारपिटाई करी है और सिर भी फूटा हुआ है इसका। मेरा इसके ब्लड वो क्या कहते हैं प्लास से मेरा नखून खींच दिया। मेरा गले पे अभी भी दर्द हो रहा है, मेरा गला घोटा गया है। दोनों ने मिलके मेरे संग हाथ पकड़ के मेरे संग बेल्टों से मेरी पिटाई की गई है। सिर मेरा दीवार में। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के नकहा नंबर 1 में मोती लॉन मैरिज हॉल के पीछे अनिल गुप्ता नाम के एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई और लाश को नाली में फेंक दिया गया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची शव के पास और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अज्ञात कातिलों की तलाश में जुट गई। आज सुबह 7 बजे स्थानीय लोगों ने आखा नंबर 1 मोती लोन के पीछे खून से सनी हुई एक युवक का शव मिला। पुलिस ने लाश की शिनाख्त की कोशिश की और मालूम हुआ कि मृतक यादव टोला ने कहा कि नंबर 1 रहने वाला अनिल गुप्ता की 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। 1.5 साल का बच्चा है। 6 भाइयों में चौथे नंबर पर था। मृतक के परिजनों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। मृतक की बरगदवा में कपड़े की दुकान है। अज्ञात हम लोगों ने मृतक अनिल गुप्ता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और लाश को नाली में फेंक दिया। पुलिस कातिलों की तलाश में लगी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या हुआ, कैसे हुआ? बोलिए हमको तो कुछ रात में फोन आया कि दावत खाते आएंगे। सुबह फोन दिया तो सुबह दुकान खोलने जाकर देखे रास्ते में भूल लगा देखे कोई मार के फेंका हुआ है। मोतीलाल के बगल में। मोतीलाल के बगल में कब से निकला था भाई आपको? अब दुकान से घर निकला हुआ है। रात में सुबह तो दुकान जाता है वो ना, रात में फोन करके हम खाना खा के आएंगे। जाना दावत किसी का बर्थडे है, दावत में जाना है। आप लोग सूचना कब मिली? 10 बजे रात में। हाँ, दावत खा के आएगा वो। सुबह जाते दुकान खोल जाते 6 बजे हम
पुराने से बताते में टेस्ट हो गए तो रात देखिए रास्ते भीड़ लगा था हम तो देख ली कौन है देखिए हमारा भाई पड़ा हुआ है तो हमने घर सबको फोन कर बताया कितने भाई हैं हम 6 भाई हैं कितने नंबर 5 नंबर में सब लोग क्या करते हैं सब अपना काम करते हैं इनका रेडीमेड का दुकान है हमारा मेडिकल स्टूडेंट दो भाई मेडिकल को बैठते हैं तो भाई सिंगार का दुकान है और कैमरा काम करता है और भाई तो विक्रांत तो घर पर रहता है तो भाई रेडीमेड की दुकान पर रहता है दिल्ली हाँ एक लड़की है सबकी शादी हो गई नहीं हमारे बाकी है 5 भाई का हो गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं कहां हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये वह देश को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस दौरान उनके समर्थक यूएसए यूएसए के नारे लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराते हुए कहा कि मैं अमेरिका के लिए हर पल काम करूंगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है और मेरा सब कुछ अमेरिका के लिए समर्पित है। ट्रंप ने कहा कि मैं हर नागरिक, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर दिन मैं अपने शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक हम अपने बच्चों को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं दे देते। आप इसके पात्र हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और चुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं। अब तक सामने आए परिणामों में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव का पूरा परिणाम सामने आने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन इससे पहले उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन को रद्द कर दिया। चुनाव के बाद कमला यहां स्पीच देने वाली थी। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहां कमला हैरिस को सुनने के लिए पहुंचे थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की जगह उनके अभियान के अध्यक्ष सेड्रिक रिचमंड स्टेज पर आए। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी भी गिनती के लिए वोट हैं। अभी भी कई राज्य हैं जहां परिणाम नहीं आए हैं। हम रात भर संघर्ष करेंगे कि हर वोट गिना जाए। आप आज रात उपराष्ट्रपति से नहीं सुनेंगे, लेकिन वह कल यहां वापस आएंगी और अपने समर्थकों व राष्ट्र को संबोधित करेंगे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने आज हुड़गी ग्राम के कब्रिस्तान का निरीक्षण किया। जहीराबाद के जेहरा संगम मंडल में विधायक माणिक राव और डीसीएमएस अध्यक्ष शिव कुमार ने सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया। लोकायुक्त पुलिस के समक्ष गवाही देने के बाद सीएम सिद्धरामैया ने कहा, सभी सवालों के जवाब दिए और सच बताया। कुमारस्वामी ने अपने खिलाफ एफआईआर को हास्यास्पद और दुर्भावनापूर्ण बताया। न्यायपालिका के जरिए जवाब देने की कसम खाई। देश में जाति जनगणना जरूर होगी, तोड़ देंगे 50% आरक्षण की दीवार। आरएसएस के गढ़ में राहुल का ऐलान। मुसलमानों को लालटेन में तेल के तौर पर किया गया इस्तेमाल, अपवादी सूख रही। प्रशांत किशोर का लालू यादव पर तंज। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।